कब्जा परिवर्तन का सत्यापन किया। एसडीएम शिकारपुर दीपक कुमार पाल और सीओ चकबंदी ने चकबंदी का कार्य पूरा होने के बाद बरोला गांव में कब्जा परिवर्तन कार्य का सत्यापन किया है। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। मंगलवार को एसडीएम दीपक कुमार पाल, सीओ चकबंदी संतोष कुमार तिवारी, एसीओ कानूनगो और लेखपाल की टीम ने गांव प्रधान की मौजूदगी में कब्जा परिवर्तन का सत्यापन किया। एसडीएम ने बताया कि कुछ दिनों पहले गांव में चकबंदी की प्रक्रिया पूरी हुई है, इसलिए कब्जा परिवर्तन के सत्यापन के दौरान काटे गए चक, कब्जे और पुराने कब्जे हटे या नहीं आदि की जांच की गई है। एसडीएम ने बताया कि कुछ किसानों की कुछ आने वाली समस्याओं का 26 अक्टूबर तक निस्तारण कर दिया जाएगा। तो इनका 2 बीघा चेक नंबर क्या है? इनका थोड़ा सा भाई, आप भाई के परिवार वहाँ अलीगढ़ में रहता है। देखिए, बरोला गांव में कुछ ही दिन पहले जो है चकबंदी पूर्ण हुई है, जिसके बाद हम लोग सत्यापन करते हैं कि कब्ज़ा परिवर्तन हो गया है कि नहीं। जिनके चक कटे हैं उनका नए कब्जे पे आ गए कि नहीं है, और पुराना कब्ज़ा उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, इस चीज़ से सत्यापन के लिए है। चूँकि चकबंदी में कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए जो इसका भौतिक सत्यापन के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग की थी। वहीं पे बरौला गांव में जो प्राथमिक विद्यालय उसी में, वहाँ पे ग्राम प्रधान भी थे, सीओ चकबंदी थे, उनके सीओ चकबंदी के साथ उनके एसीओ चकबंदी और उनके लेखपाल और कानूनगो भी थे। और वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने उनके चेक किया कि कितनों का सत्यापन हो चुका है, कितनों का नहीं हुआ है। उसके संबंध में बस ये पता चला है कि मोस्टली जो है हमारे कब्ज़ा परिवर्तन हो चुके हैं। 2-3 चीज़ें रह गई हैं जिनके हम लोग नोट कर रखा है। उनको हम लोगों ने कह रखा है कि 26 तारीख तक उसको कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद कब्ज़ा परिवर्तन सत्यापन दे दिया जाएगा। तो सर ग्रामीणों की किस तरह की शिकायतें आई, जैसे किसी लोगों ने आपके साथ अपनी शिकायत भी रखी होगी, तो उन शिकायतों का निस्तारण करने का क्या उनको आश्वासन दिया गया ग्रामीणों को? देखिए, शिकायतें वही वाली थी, जैसे एक आदमी है कि जिसने चकरोट पे कब्ज़ा कर रखा है, और क्योंकि उसका चूँकि उसका खेत जो है चकरोट से कट के बना हुआ है, तो उसका कब्ज़ा था, तो उसका कब्ज़ा हटवाना एक तो इस तरह की समस्या थी। उसके अलावा एक समस्या और है जिसके संबंध में ये है कि उनका चक की मालियत, जैसे चकबंदी विभाग जो चक की मालियत डिसाइड करती है, तो उसके संबंध में केस चल रहा है, जो कि एसओसी के यहाँ डिसाइड हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि उनका उस चक पे कब्ज़ा ज़रूर है, लेकिन उसके चक के संबंध में उनका जो रकबा कम हुआ है या बढ़ा है या मालियत कम हुई है, उसके संबंध में हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो सिर्फ यही चीज़ पेंडिंग है। सर जिन लोगों के केस चले थे गाँव में, या जिन लोगों की जो शिकायत थी, तो उनके लिए किस तरह का आश्वासन मिला आपके द्वारा, जिससे कि आगे को कोई ग्रामीणों के द्वारा शिकायत? आश्वासन बस यही है कि चकबंदी के दौरान जो भी समस्याएं हुई हैं उनकी समस्याएं सब अधिकतर जो है पूरी सही तरह से निस्तारण हो चुका है। अगर इसके अलावा कोई समस्या आएगी तो हमारा तहसील जो है हमेशा से खुली है, उसमें आप आइए और समस्या का निदान पाइए। सर आज बरौला गाँव में एक आपके द्वारा और चकबंदी सीओ के द्वारा एक मीटिंग की गई थी, तो मीटिंग में करने का क्या उद्देश्य था सर, और किस लिए मीटिंग की थी ग्रामीणों के साथ में? देखिए, बरोला गांव में कुछ ही दिन पहले जो है चकबंदी पूर्ण हुई है, जिसके बाद हम लोग सत्यापन करते हैं कि कब्ज़ा परिवर्तन हो गया है कि नहीं। जिनके चक कटे हैं उनका नए कब्जे पे आ गए कि नहीं है, और पुराना कब्ज़ा उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, इस चीज़ से सत्यापन के लिए है। चूँकि चकबंदी में कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए जो इसका भौतिक सत्यापन के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग की थी। वहीं पे बरौला गांव में जो प्राथमिक विद्यालय उसी में, वहाँ पे ग्राम प्रधान भी थे, सीओ चकबंदी थे, उनके सीओ चकबंदी के साथ उनके एसीओ चकबंदी और उनके लेखपाल और कानूनगो भी थे। और वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने उनके चेक किया कि कितनों का सत्यापन हो चुका है, कितनों का नहीं हुआ है। उसके संबंध में बस ये पता चला है कि मोस्टली जो है हमारे कब्ज़ा परिवर्तन हो चुके हैं। 2-3 चीज़ें रह गई हैं जिनके हम लोग नोट कर रखा है। उनको हम लोगों ने कह रखा है कि 26 तारीख तक उसको कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद कब्ज़ा परिवर्तन सत्यापन दे दिया जाएगा। तो सर ग्रामीणों की किस तरह की शिकायतें आई, जैसे किसी लोगों ने आपके साथ अपनी शिकायत भी रखी होगी, तो उन शिकायतों का निस्तारण करने का क्या उनको आश्वासन दिया गया ग्रामीणों को? देखिए, शिकायतें वही वाली थी, जैसे एक आदमी है कि जिसने
चक्रोड पे कब्जा कर रखा है, और क्योंकि चूँकि उसका खेत जो है चक्रोड से कट के बना हुआ है तो उसका कब्जा था, तो उसका कब्जा हटवाना एक तो इस तरह की समस्या थी। उसके अलावा एक समस्या और है जिसके संबंध में ये है कि उनका चक की मालियत, जैसे चकबंदी विभाग जो चक की मालियत डिसाइड करती है, तो उसके संबंध में केस चल रहा है जो कि एसओसी के यहाँ डिसाइड हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि उनका उस चक पे कब्जा ज़रूर है, लेकिन उसके चक के संबंध में उनका जो रकबा कम हुआ है या बढ़ा है या मालियत कम हुई है, उसके संबंध में हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो सिर्फ यही चीज़ पेंडिंग है। सर, जो जिन लोगों को केस चल